हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज की इस वीडियो में हम जो लगातार सीरीज चला रहे हैं, आप सभी का जो पेपर है विद्या ज्ञान का प्रारंभिक परीक्षा का 3 दिसंबर 2023 को होने वाला जो पेपर है, उसमें आप सभी लोग कक्षा 6 विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्जाम जो विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा देकर एडमिशन ले पाएंगे, उसकी तैयारी लगातार करा रहे हैं। और आप सभी जैसा कि जानते हैं, पेपर नज़दीक आ चुका है। ये लड़कियों का जो पेपर था पिछले साल का 2023 का, उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। 2024 में आप प्रवेश परीक्षा में एडमिशन ले पाएंगे, और जिसका पेपर 3 दिसंबर को होने वाला है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर देखेंगे कैसे आपका आता है। बहुत ही शानदार तरीके से इसका पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, उसे आपने देखा होगा। और आज हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, और इस वीडियो सेशन में आप सभी लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। रोहित का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। देखिए, पहले हम दिशाएं बना लेंगे छोटा सा। तो यहाँ उत्तर है और यहाँ पश्चिम है। ये बात आपको समझ आ गई इस तरह से। एक सेकंड, यहाँ उत्तर है और ये पूरब है। उत्तर और पूरब इस तरह से बनेगा। एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन को समझना है। रोहित का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, और दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। उसका मुंह किस दिशा में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये बना लेना है, ये तो है हमारा उत्तर, ये है दक्षिण, और ये है पूरब, ये है पश्चिम। ये बात आपको समझ आई। अब यहाँ पे कहा गया उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर मुंह है, तो यानी उसका मुंह देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ पर है? यहाँ पर है। उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच की दिशा होती है, ये दिशा है। ये आपको समझ आ रहा है, उसका मुंह कहाँ पर है। अब क्या करना है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। घड़ी कैसे चलती? घड़ी की सुई देखिए, अगर इधर होगी तो इधर आएगी, इधर ऐसे घूमती है। तो घड़ी की दिशा में, अगर ये देखिए घड़ी की दिशा में घूमेगा इसका मुंह, और कितने डिग्री घूमना है, तो आप ये देख पाएंगे 90 डिग्री घुमाना है। और 90 डिग्री जब घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, तो ऐसा आ जाएगा इधर की ओर। अगर इधर की ओर मुंह था पहले, तो इधर की ओर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? 90 डिग्री घुमाया, देखिए ऐसा अगर हम इसका मुंह बना दें, ये इसका मुंह है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। ये बन गया, उत्तर पश्चिम दिशा इधर की ओर है। और इसको हमें घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाना है। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री कैसे घूमेगा? तो ये इधर की ओर चला जाएगा, इस तरह से इधर की ओर चला गया, 90 डिग्री घूम गया। फिर आपको घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री फिर वापस आ जाना है उल्टी दिशा में, और कितना 180 डिग्री करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मुंह। फिर आपको दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री घुमाना है। दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री घुमाएंगे तो मुंह कहाँ चला जाएगा? इधर की ओर, ऐसे। अब ये हो जाएगा उसका। इस समय उसका मुंह किस दिशा की ओर है? देखिए किस दिशा के बीच में जा रहा है? पूरब और दक्षिण के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे दक्षिण और पूर्व, डी आंसर आपका एकदम राइट आंसर है। इस तरह से किया जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वी का भाई ए है, सी की बहन बी है। क्वेश्चन भले ही देर से समझ आया, अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। वी का भाई, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बी का भाई है कौन? ए है, तो ए यहाँ पर भाई है। ये बात हमें पता चल पाई ऐसे। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ये बात आप क्लियर कर पा रहे हैं। बी का भाई ए हो गया। फिर आपसे कहा जा रहा है सी की बहन बी है, तो सी की बहन है, तो बहन है तो इस तरह से बनाएंगे। सी की बहन कौन है? बी है, तो बी का इस तरह से बन जाएगा। सी का अभी पता नहीं है। सी के पिता डी हैं, तो पिता ऊपर की ओर बनाएंगे। फिर आपको क्या करना है, तो डी का ए से संबंध क्या है? देखिए ये तीनों भाई बहन होंगे आपस में, तो ये डी ए का भी पिता है, यानी ए से क्या संबंध है? ए यहाँ पर क्या है? पिता है।
आंसर डी वाला हो जाएगा आपका। अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या होगी। अगली संख्या क्या आएगी? किसी भी तरह से नीचे संख्या अनुक्रम दिया गया, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 20, 20 के बाद यहाँ पर 43 सीधे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इनके बीच का अंतर देखना है, कितना कितना अंतर है। 4 के बाद 9 कब आएगा? जब 5 का अंतर रखा होगा। अंतर कितना है? 5 का है। दूसरी बार 9 से यहाँ पर 20 में 11 का अंतर है। फिर देखेंगे कितने का अंतर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सीधा 23 का अंतर है। क्या हो रहा है? अब आप देखेंगे पहले 5, फिर 11, फिर 23। तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, 5 का दोगुना करके 1 जोड़ा गया, 11 का दोगुना 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया, इसका दोगुना करो और फिर 1 जोड़ दो, तो 23 दूनी कितना होता है? 46 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 47। अगला वाला 47 अधिक आएगा और 47 जब इसमें जोड़ेंगे तब आपका आंसर क्या आएगा? तब आपका आंसर आ जाएगा 90। 43 में 47 जोड़ने पर 90 आता है। आंसर आपका बी वाला एकदम सही आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, संख्या अनुक्रम से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। ऐसे क्वेश्चंस देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं। ये गर्ल्स के पेपर की यानी लड़कियों के पिछले साल के पेपर का असली पीडीएफ का जो यहाँ पर बनाया गया है, असली पेपर का पीडीएफ है, उसी के क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप करके पीडीएफ बनाया गया है। तो आप इसको बिल्कुल भी फर्जी ना समझें, ये असली पेपर का ही पीडीएफ बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 बार, 4 2 बार, फिर यहाँ पर 6 1 बार है, फिर 8 2 बार है। अगला क्या होगा ये आपको पता करना है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है आपको वो समझना है, फिर आंसर कर पाएंगे आप, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो पहले हम देखिए 2 देखते हैं, 4 6 समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, कैसे सॉल्व करना होता। ऐसे क्वेश्चंस में एक छोड़ कर देखना है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ये हमें सही लगा कि यहाँ पर 2 के बाद 1 छोड़ा हमने, 4 आ गया। ये समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? फिर 1 छोड़ा, फिर 6 आया, फिर 1 छोड़ा तो 8 आया। अब दूसरे को 2 4 और फिर 8 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 की गुणा 2 से करके 4, 4 की गुणा 2 से करके 8, और बारी इसी वाले की, तो 8 की गुणा 2 से करेंगे 16 आएगा। अगर इस वाले का क्रम होता तब यहाँ पर देखिए 2 जोड़ा जा रहा था, और नीचे वाले में 2 से गुणा हो रहा है। अब गुणा हो रहा तो 16 आ रहा है, और जोड़ रहे तो 10 आ रहा है। लेकिन 10 वाला हमसे नहीं पूछा गया, हमसे 16 वाला पूछा गया। आंसर चौथा वाला हो जाएगा, डी वाला। तो समझ आया होगा आपको, डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पहले सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित तो श्रृंखला में अगला पद कौन सा है? एक श्रृंखला ऊपर दिख रही है, उसका अगला पद ज्ञात करना है। तो देखिए पहले एल है, क्या है? एल है यहाँ पहला, यहाँ एम है, यहाँ एन है, यहाँ ओ है। तो एल एम एन ओ, फिर क्या आता है आपके अनुसार? तो आप कहेंगे इस वाले में यहाँ पर पी होना चाहिए पहला। पी किस किस में है? तो 3 में पी है, तो ये सी वाला तो गलत हो गया। फिर अगला देखेंगे तो यहाँ पर कैसे ज्ञात किया गया ये देखना है और आंसर करना है। तो देखिए अंतिम वाला अगर हम देखें तो यहाँ एफ है, यहाँ जे है, यहाँ एन है, यहाँ आर है। क्या हो रहा है आप देखेंगे, एफ कितने नंबर पर? 6 पर आता है, जे 10 पर आता है, एन 14 पर आता है, आर 18 पर आता है। आप देखेंगे 4 4 जुड़ रहा है, 4 4 ऐड किया जा रहा है, हर बार 4 बढ़ जाता है। तो इस तरह से 18 और 4 कितने होते हैं? 22 नंबर पे क्या आता है? तो 22 नंबर पर ये वाली बी आती है। कहाँ पर दिया गया है? पी के, और पी पहला और अंतिम बी। बीच का हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा? बीच का हमें कोई पता नहीं करना है। तो देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ए वाले में है। तो ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया, ये वाला सही उत्तर है। ऐसे करना होता है, समझ गए? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, और देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, 2 2 3 3 पूछे जा रहे हैं।
तो आपको ऐसे प्रश्नों की अच्छी तैयारी करनी है। विज्ञान की शानदार तैयारी के लिए आपको क्या करना है, अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। अभी आपको ये भी बताएंगे शानदार तैयारी इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे। अगर आप सच में पास होकर एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, हमारी बात को ध्यान से सुनना है। अभी अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है और इसको सही करना है। यहाँ पर आप देखेंगे बीच में 4 फिर 9 फिर 16 है। अगली बार क्या होगा ये आप पता कर पाएंगे। तो देखिए 4 क्या है, 2 का वर्ग है। 3 का वर्ग कितना होता है, वर्ग का मतलब बोलें तो 2 की गुणा 2 से करें, 3 की गुणा 3 से करें तो 9 आता है। 4 की गुणा 4 से करते हैं, उसे 4 का वर्ग 16 कहते हैं। फिर 5 की बारी है तो 5 की गुणा 5 से 25 आएगा। 25 किस किस में है वो आपके आंसर होने के चांस हैं। सी वाला तो गलत हो गया, बी गलत हो गया। आंसर ए या डी में से कोई है, कौन सा है ये पता करना है। अब देखेंगे कैसे ज्ञात हो रहा है। तो देखिए सी के बाद यहाँ पर एफ के बाद आई, तो सी होता है 3 नंबर पे, एफ होता है 6 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे। अगली बार बारी है 12 नंबर वाले की। 12 पर कौन होता है, तो एल होता है। आंसर हमें पता चल चुका है, ए वाला हो जाएगा आंसर हमारा। बस क्योंकि अंत में दोनों के ओ है, ओ तो आना तय है, तो सही आंसर हो गया ए वाला। क्या आ जाएगा, एल 25 ओ आंसर हो गया आपका। पहचान लिया इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, दिए गए प्रश्न में जो संबंध है वही आकृतियों, पहली 2 आकृतियों में है वही संबंध अगली 2 आकृतियों में भी होगा। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चुनाव कीजिए दिए गए उत्तरों में से। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। पहली 2 आकृतियों में एक संबंध बनाया गया है। संबंध बोलें तो एक रिलेशन है। अब उस रिलेशन के अनुसार ही अगली 2 आकृतियों में भी रिलेशन होना चाहिए। तो आप देखेंगे पहली में क्या किया गया है कि जो पंचभुज था वो अंदर बना दिया गया और 4 भुजा वाले के। तो देखेंगे 5 भुजा वाली ऐसी आकृति थी, ये 5 भुज, और उसका क्या संबंध बनाया कि इन्होंने 4 भुजा वाला कर दिया, उसके अंदर ऐसे कर दिया। तो अगली बार हमें जो आकृति ऐसे दी गई है उसका आंसर क्या हो जाएगा, हम 3 भुजा वाला बनाएं और ये आकृति जो 4 वाली वो अंदर कर दें, तो आंसर हो जाएगा। अब ढूंढ लेंगे इसी को हम, और आपकी स्क्रीन पर देखिए यहाँ कॉर्नर में आपको आंसर ढूंढना है, क्या हो जाएगा। तो आंसर जब ढूंढेंगे, अभी हमने आपको बताया था ये गलत है, हमें ए आंसर सही लग रहा है। ए के नीचे क्या एक कहाँ पर लिखा है, बी वाले में। 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं आपको बी के आगे 1 लिखा है और 1 वाला ही सही आंसर है, तो 20 क्वेश्चन का राइट उत्तर है, सही उत्तर हो गया। ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। छोटी छोटी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसे ही प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और आपको ऐसे प्रश्न कहाँ पर मिलेंगे, ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, ऐसे प्रश्न कहाँ से बार बार रिवाइज करेंगे, कैसे ऐसे प्रश्नों की तैयारी हो पाएगी, तो इसका समाधान हम आपके बीच लेकर आ चुके हैं। देखिए जो लोग चाहते हैं विद्याज्ञान 2024 की जो परीक्षा है उसके लिए शानदार तैयारी हो पाए, सिलेक्शन बैच 2.0 हम लेकर आ चुके हैं। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, इसमें आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जैसे प्रश्न अभी आप कर रहे थे। और ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास आपको मिलेंगे इसमें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें और बहुत ही कम समय में आप शानदार तैयारी कर पाएंगे। देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की ही नहीं, ऑल इंडिया में ऐसा बैच आपको कहीं पर नहीं मिलेगी जो इतने कम समय में शानदार तैयारी करवाए। इसके लिए आपको नीचे रेड कलर की पट्टी में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करना है कि सर हमें ये बैच लेना है, आपको बैच मिल जाएगा। और आपको इस बैच का जो प्राइस है वो केवल और केवल अभी कितना है, 999 ना होकर 500 कर दिया गया है। आप सभी को बता दें ये 500 रुपये से घट करके इस समय आपके लिए केवल अभी 24 घंटे के लिए कितना कर दिया गया है। तो आप सभी की
यहाँ पर जो है 500 रुपये ना रख करके केवल और केवल 350 कर दिया गया है इसका प्राइस। अभी आप इसको ज्वाइन करते हैं 24 घंटे के अंदर तो आपको ये जो है 350 रुपये में मिलेगा। और आप यकीन मानिए 10 दिन में अपनी तैयारी को शानदार कर पाएंगे। 250 प्लस वीडियो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगे और एक दिन में 10-10 वीडियो क्लास आप देख सकते हैं ईमानदारी के साथ। क्योंकि ऐसे आप 10-10 क्लास कैसे देख पाएंगे, क्योंकि 10 से 20 क्लास भी देख सकते हैं। हर क्लास 15 से 20 मिनट का ही है और हर क्लास रिकॉर्डेड है, कोई लाइव क्लास नहीं है, सब रिकॉर्ड क्लास है। सब आप देख पाएंगे और शानदार तैयारी कर पाएंगे। बैच लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज करिएगा। ऑनलाइन कोर्स है पिछले 3 सालों का असली